हसन साहब चलते-चलते अगर हम आपसे एज़ अ जर्नलिस्ट प्रोडिक्शन चाहेंगे कि आप एक पत्रकार की हैसियत से एआईएमआईएम का भविष्य सीमांचल की अगर हम बात करें तो किस तरह से पाते हैं? देखिए, ये लोग जो है आने वाले चुनाव में सबसे जो मेरा एक अनुमान है, हुँ, जो वो पुराने नेता जो चुनाव हार चुके हैं जी। या फिर इस दल को जो लोग गाली देते थे, हुँ, वो फिर से जुड़ेंगे, फिर गुणगान करेंगे चुनाव तक, चुनाव के बाद फिर नज़र नहीं आएँगे। जो लोग गाली देते थे वो लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। अच्छा। हाँ, किशन से, बहादुरगंज से और बायसी से, हुँ, ये कई सीटें तो आपको हम गिना सकते हैं, ठीक है? इवन ठाकुरगंज से भी। हुँ। अब वहीं क्योंकि अगर जदयू की बात करें? पहले हम एमआईएम के जी, जी, बारे में बिल्कुल। बोलते जी। हैं। हुँ, एमआईएम जो है ना, इन नेताओं को टिकट देगी, हुँ, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जनता पिछले चुनाव में इन लोगों को हरा चुकी है। हुँ, जनता अब आगे देख रही है। हुँ, कल तक वो चरसी पुल पर चलती थी, हुँ, आज वो आरसीसी पुल, रेलवे पुल पर चलने का हुँ, ख्वाब देख रही है हुँ, और उनको उम्मीद ख्वाब पूरा होते हुए दिख रहा है। तो इस वजह से वो लोग जो है ना, हुँ, उन नेताओं पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जो कल गाली देते थे, आज फिर वो गुणगान करेंगे। हुँ। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है, टिकट बेचना है, बाकी और कुछ नहीं, झोला भरना है, आधा हैदराबाद भेजना है, आधा यहाँ पे रखना है, ठीक ये है? सोच समझ कर बोलिए, गालियाँ बहुत पड़ेंगी आपको। भरने दीजिए, गालियों से डरता कौन है? हुँ। हक बात कहिएगा तो गाली ही देते हैं लोग। इन लोगों ने डिजिटल दहशतगर्दी फैला रखी है। नहीं, लेकिन अख्तरुल इमान साहब तो स्पष्ट कहते हैं कि भैया जो चले गए हैं, हुँ। जिन्होंने गद्दारी की है, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। देखिएगा ना वो कैसे जुबान से पलटते हैं और कल जाकर के वो ये कहेंगे, हुँ। राजनीति में कुछ भी संभव है, पैसा क्या ना कराए वो सही, ठीक है? मुर्शीद साहब के बारे में? वो सबके बारे में यही है। हुँ, मुर्शिद साहब भी अभी हैं, वहाँ हुँ, पे कुछ दिनों के बाद सरफराज साहब को उकसाएँगे, हुँ, ठीक है? इन दोनों में लड़ाएँगे, हुँ। फिर टिकट को लेकर के ओल-झोल करेंगे ये लोग। वहीं अगर जदयू की बात की जाए? जेडीयू तो भैया वक़्त की प्रॉपर्टी, अगर वो वोटर को समझ ले, हुँ। तो संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है ना, जदयू का भविष्य है सीमांचल में, आपके हिसाब से? देखिए भविष्यवक्ता तो हम नहीं कह सकते हैं, वो नहीं, एज़ अ जर्नलिस्ट अगर मैं प्रेडिक्शन करने की बात करूँ? देखिए अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ नहीं है, टूट चुका है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। जेडीयू के मंत्री जमा खान का भी विधानसभा सीट में जाइएगा, हुँ। वहाँ पे भी ये आवाज़ है कि जमा खां का चेहरा बदलिए, हम जेडीयू को वोट कर देंगे। लेकिन जेडीयू के लीडरान का कहना है कि नीतीश कुमार ने और हमने इतना काम किया है कि हम काम की बुनियाद पर लोगों से वोट माँगेंगे। काम के बुनियाद पर वो वोट मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो देना चाहिए ना लोगों को वोट। लेकिन आप वक्त की प्रॉपर्टी अगर समझ लीजिएगा तो क्यों वोट करेगा आपको? चलिए, आप यानी सीए एनआरसी भी लेके आइएगा उनके खिलाफ, हुँ, ट्रिपल तलाक भी लेके आइएगा, तो आपको वोट कैसे करेगा? आपसे तो कह रहा है कि ऐसे बदमाशी मत कीजिए, वोट लीजिए ना, 100% लीजिए। आप गुलाटी मारते क्यों हैं? पलटी मारते क्यों हैं? हुँ। ये सब चीज़ से लोगों को ये है, सख्त एलर्जी है। तो ये सब चीज़ अगर सुधार दे, नीतीश कुमार जी आकर के यहाँ कैंपेन करे, एएमयू कैंपस बनवा दे, तो फिर सब लोग सोचेंगे, हम और आप भी उनके लिए सोचेंगे कि हाँ, अच्छा, चलिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जदयू पर तनकीद करते हैं, आप जो है एमआईएम पर तनकीद करते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में बड़ा मीठा-मीठा बोलते हैं आप। हाँ, तो कांग्रेस कांग्रेस हमारा क्या लिया हुआ है? एक लोकसभा का एक लोकसभा का 1 वोट लिया हुआ है। हुँ, विधानसभा के सारे वोट तो जेडीयू, आरजेडी, एमआईएम के पास ही है। तो हम उसकी अगर आलोचना भी करें, तो क्या करें? चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, हुँ, और हम आलोचना उनका करें तो कैसे करें? फ्री का राशन, फ्री का किरासन खाते हैं, हुँ। फिर आलोचना कैसे करें? जो सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्रीनफ़ील्ड 4 लेन हमारे यहाँ बनेगा, वो अगर बन जाए, तो हम उसकी आलोचना क्या करें? लेकिन अब आप आप पर बताइए कि ग्रीनफ़ील्ड आपका रेलवे ट्रैक बन गया और हुँ, क्या चाहिए? क्या लेकिन आलोचना आप पर चाहिए? ये भी एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है कि जब हुँ, सीमांचल का, किशनगंज का जो मैक्सिमम आबादी है, हाँ, वो डॉक्टर जावेद के मुखालिफ में थे हुँ। और आप जो है पूरा उनके लिए मुहिम चला रहे थे और जिताए देखिए, भी उनको। तो अब ये सोच लीजिए, तो हम गलत थे या सही थे? जो कल तक अगर उनके खिलाफ थे, 2019 में उनके खिलाफ थे, हुँ, 2024 में उनके खिलाफ थे, और हम कह रहे थे कि नहीं जीतोगे ही, हुँ, जीत गए ना, हुँ। तो उनको तो दाद देना चाहिए ना कि हमारे इस प्रिडिक्शन पर, है नहीं, ना? लेकिन ये भी कहे दिक्कत यही है लेकिन ना कि लेकिन आप लेकिन लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि कांग्रेस के नाम कांग्रेस जो है कहीं न कहीं वर्गलाने का काम करती है, डर दिखाती है भाजपा का इसलिए जीत जाती है। कहाँ ऐसा हुआ है कभी? भई बताइए, कोई बात तो सबूत नहीं ऐसी दे। आती है। कहाँ हुआ है? डॉक्टर जावेद साहब तो कभी धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं। हुँ। डॉक्टर जावेद साहब को जो वोट मिलते हैं, वो तो बहुत बड़ी तादाद जो है उसको बीजेपी के कोर वोटर होते हैं। नहीं, एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई अगर हुँ, यहाँ का मुसलमान बढ़ जाएगा, हुँ। तो निश्चित रूप से जो है भाजपा को या एनडीए को फ़ायदा होगा। इसलिए बेहतर है कि भाई सारे के सारे जो कम्युनिटी के लोग ये हैं, लोग जो है सब ना लोग देर कांग्रेस को वोट दुनिया करें। में रह कर के ये सिर्फ़ आरोप लगाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर जावेद साहब का काम बोलता है।